नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन संकट पर नागर विमानन मंत्रालय की कार्रवाई। बिना किसी देरी के यात्रियों के लंबित रिफंड वापस करने का निर्देश। पुण्यतिथि पर देश भर में बाबा साहब को किया जा रहा है याद। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने पर दिया जोर। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर दंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने का लगा रही है आरोप। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के इशारे पर कर रहा है काम। झारखंड के देवघर में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को जेपी नड्डा ने किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण और जात पात की राजनीति की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की रवायत को बदल दिया। और भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौटी। क्विंटन डी कॉक ने लगाया शतक। प्रसिद्ध कृष्णा ने दिलाई भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को सभी लंबित यात्री रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया है। तो इंडिगो परिचालन संकट पर नागर विमानन मंत्रालय की यह कार्रवाई है। बड़ी संख्या में जो इंडिगो से यात्रा करने वाले तमाम सारे यात्री हैं वो परेशान हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हुए यह कहा गया है कि बगैर किसी देरी के यात्रियों के जो रिफंड हैं वो उन्हें तत्काल लौटाए जाए। हालांकि इंडिगो की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के भीतर ही वो इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे, लेकिन जिस तरह की लापरवाही इंडिगो के परिचालन में हुई है उसकी वजह से बड़ी संख्या में यात्री परेशान हुए हैं। उसी के तहत नागर विमानन मंत्रालय की यह कार्रवाई है। इंडिगो संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक्स पर पोस्ट किया है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने अपने संदेश में लिखा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार के अवसरवादी मूल्य निर्धारण से बचाने के लिए उड्डयन मंत्रालय ने सभी प्रभावित मार्गों पर उचित और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग किया है। मंत्रालय वास्तविक समय के आंकड़ों और एयरलाइंस और ऑनलाइन यात्रा प्लेटफॉर्म के साथ सक्रिय समन्वय के माध्यम से किराया स्तरों पर कड़ी निगरानी रखता रहेगा। निर्धारित मानदंडों से किसी भी प्रकार का विचलन व्यापक जनहित में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई का कारण बनेगा। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने स्पष्ट किया है कि 4 दिसंबर से नॉनस्टॉप घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास के किरायों पर पहले से ही सीमा तय कर दी गई है, ताकि बढ़ी हुई मांग के कारण किरायों में अनियंत्रित बढ़ोतरी न हो। एयरलाइन ने बताया कि सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे उन स्क्रीनशॉट्स में दिखाए गए महंगे किराए 1 या 2 स्टॉप वाले मार्गों या इकोनॉमी के साथ प्रीमियम इकोनॉमी अथवा बिजनेस क्लास के संयोजन वाले टिकटों के हैं। कंपनी का कहना है कि सभी ऐसे जटिल संयोजनों पर तकनीकी रूप से किराया सीमा लागू करना संभव नहीं है, लेकिन वो थर्ड पार्टी बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ
मिलकर इस पर निगरानी बढ़ा रहे हैं। एयर इंडिया की ओर से यह भी कहा गया कि यात्रियों और उनके सामान को जल्द से जल्द गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देश आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। आज उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर याद किया। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्रीय मार्ग को निरंतर दिशा देती है। उन्होंने पीढ़ियों को मानव गरिमा को बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हमारे मार्ग को उनके आदर्श यूं ही आलोकित करते रहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई में चैत्य भूमि में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। चैत्य भूमि, शिवाजी महाराज मैदान और अंबेडकर निवास राजगृह में भारी भीड़ देखने को मिली और इसे देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। राज्य और देश भर से लाखों लोग दादर में चैत्य भूमि में पवित्र स्तूप पर पुष्प अर्पित करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती उत्सव के समापन के मौके पर नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, आयोग के सचिव निवास सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, बाबा साहेब और सरदार पटेल के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जैसे महानुभावों को जो सम्मान देना चाहिए था, वो उस वक्त की तत्कालीन नेताओं की वजह से नहीं दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सम्मान दिलाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जितना सम्मान दिया जाना चाहिए था, वो तत्कालीन राजनेताओं ने उनको वो सम्मान देने का काम नहीं किया। इनको सम्मान देने का काम, इनको भारत रत्न देने का काम, यहां तक कि प्रणब मुखर्जी जी को भी, उनको भी जो सम्मान देने का काम उस समय होना चाहिए था, वो नहीं किया गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बगैर भेदभाव के उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करके सरदार पटेल के सपने को साकार करने का काम किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जब पूरे कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर के साथ साथ पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत में मिलाना चाहते थे, और कश्मीर को भारत में मिलाकर के
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अधूरे सपने को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। धारा 370 को समाप्त करके, 35A को समाप्त करके जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा, संविधान के निर्माण में बाबा साहेब की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, बाबा साहेब और सरदार पटेल ने संस्कारों का संचयन किया है। बाबा साहब के चरणों में मैं आज नमन करता हूं। आज उनका महानिर्वाण दिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी है। ये दोनों जो महापुरुष हैं, उन्होंने सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, सामाजिक बंधुता में जो योगदान दिया है, वो लोगों के सामने आना चाहिए। हमारे देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के जो रियासतें थी उसका एकीकरण किया। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान बनाया। जो महापुरुष होते हैं उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी रणनीति भी होती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के देवघर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। माफ कीजिएगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति समाज को बांटने, खंडित करने और वोट बैंक की राजनीति करने पर केंद्रित थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से राजनीति रिपोर्ट कार्ड पर आधारित हो गई है, जो देश की राजनीति को एक नई दिशा में ले जा रहा है। आप याद करो कांग्रेस की राजनीति क्या थी। कांग्रेस की राजनीति थी समाज को बांटो, खंडित करो, वोट बैंक को अलग अलग तरीके से देखो और खंडित समाज में से सीमित वोट लेकर के सरकार चलाओ। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति, ये इलाकेवाद की राजनीति, ये भाई भतीजावाद की राजनीति, ये वंशवाद की राजनीति, ये सभी राजनीति कांग्रेस के सामने जन्मी, पनपी और आगे बढ़ी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो तब से राजनीति का ढर्रा, रिवायत, संस्कृति, कार्य करने का तरीका बदल डाला। और क्या बदला? अब बन गया भारत की राजनीति रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय संचार अकादमी वित्त द्वारा आयोजित स्पेशल फाउंडेशन कोर्स 2025 का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। ये कोर्स 15 सितंबर से 5 दिसंबर तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के सहयोग से चलाया गया। इस बार विभिन्न अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवाओं के 176 ऑफिसर ट्रेनी ने कोर्स में हिस्सा लिया। कोर्स का मूल संदेश रहा, संचार ही हर चीज का आधार है। 3 महीने के इस प्रशिक्षण के दौरान ऑफिसर ट्रेनी को प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी गहन जानकारियां दी गई। इसके साथ ही अनुशासन, पेशेवर आचरण, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता पर भी खास फोकस रहा। अकादमी ने उम्मीद जताई है कि ये बैच आने वाले समय में देश के प्रशासनिक तंत्र को और मजबूत करेगा। इसके समापन कार्यक्रम में आज संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने भी शिरकत की। संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अकादमी का उद्देश्य ऐसे सिविल सेवकों को तैयार करना है जो नैतिक, सक्षम और इनोवेटिव हों, साथ ही भारतीय मूल्यों और नागरिक केंद्रित प्रशासन को आगे बढ़ाएं। India doesn't require perfect officers. It needs honest, competent, decisive, and compassionate administrations who show up every day and do the hard work of building this nation.
As others have said, God has given a rare gift. Serving 1.4 billion people in the world is the rarest gift. So please honor it, protect it, and never ever take it granted, as others have said. And I really wish you good luck. क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भाजपा ने इंडी अलायंस और ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि इंडी अलायंस को हिंदू संस्कृति और भगवान राम से नफरत है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। इंडी अलायंस, इनको हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व, भगवान श्री राम, इनसे नफरत है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है। हुमायूं कबीर का यह बयान 2 सप्ताह पुराना है। वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने? क्या हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी हुई? क्योंकि हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है। ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो चाहती होंगी दंगे हों, सौहार्द बिगड़े। हुमायूं कबीर की हिम्मत कैसे हुई? जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, भव्य राम मंदिर बना, और उनका अपमान करते हुए हुमायूं कबीर ऐसा वक्तव्य दे दे। इसके अलावा भाजपा पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों की मित्रता ध्रुव तारे की तरह अटल है, लेकिन भारत की एक मंडली इस पर दुख मना रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भारत आए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, और पूरे विश्व ने देखा ये जो ध्रुव तारे की तरह भारत और रूस की दोस्ती है, ये अटल है। पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, सराहना करता है। तब एक भारत की मंडली है, ये मंडली छाती पीटती है, दुख मनाती है, जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है उनका कोई मुद्दा उठा देती है। टीएमसी के निष्कासित नेता हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ भी हो रहा है वो ममता बनर्जी की पिछले 15 सालों की तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम है। सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को सिर्फ दिखावे के लिए पार्टी से निकाला है। आज भी हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी का पूरा समर्थन है। आज जो दिखाई दे रहा है सरफेस पे, ये लास्ट 15 सालों में ममता बनर्जी ने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया है, ममता बनर्जी ने जो सांप्रदायिक राजनीति की है, एक समुदाय को सामने रखते हुए उनके हितों की रक्षा करते हुए, उसका ही ये आप देख रहे हैं चेहरा।
ममता बनर्जी के द्वारा ये हो रहा है और इसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। पैसिव अंडरस्टैंडिंग चल रही है और ममता बनर्जी का हाथ इसके पीछे है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन की अवहेलना के मामले में रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अदालत में 7-7 हजार के 2 बेल बॉन्ड भरे गए, जिसके बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। अब इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। ईडी की तरफ से दर्ज शिकायत में कहा गया था कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में 10 समन भेजे गए थे। इन 10 समन में से हेमंत सोरेन सिर्फ 2 पर ही ईडी के सामने पेश हुए थे। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि हेमंत सोरेन का यह रवैया समन की अवहेलना की सूची में आता है। प्रधानमंत्री के लोकप्रिय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण का आयोजन अगले साल जनवरी में होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे और उन्हें परीक्षा के तनाव से निपटने के तरीके बताएंगे। साथ ही परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने और उससे सेलिब्रेट करने का उपाय भी सुझाएंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कक्षा 6 से कक्षा 12 के छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल हो सकते हैं। इसके लिए माईगॉव पोर्टल पर 11 जनवरी 2026 तक पंजीकरण कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हरियाणा के पंचकूला में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने साइंस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे बच्चों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम चांद पर जाने की बात इसलिए नहीं करते कि कोई कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि इसका मकसद है कि इससे हम अपने देश को आगे ले जा पाएंगे। हम साइंस और टेक्नोलॉजी का और विकास कर पाएंगे। तो जब हम मून पे जाने की बात करते हैं तो ये इसलिए नहीं है कि हम कोई कीर्तिमान इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बट हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस जर्नी में हम कई लोगों का अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे, हम अपने देश की प्रोग्रेस कर पाएंगे, हम साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। तो उस एंगल से अगर हम इसको देखते हैं तो ये बहुत ही एक नोबल कॉज हो जाता है एंड इट बिकम्स अ वेरी जस्टिफाइड कॉज। जब मैं स्पेस में था और जब से वापस आया तो मुझे लगता है कि लोग बहुत इमोशनली और एक्साइटमेंट के साथ इससे कनेक्टेड हैं और एवरीबडी वॉज प्राउड। मतलब सबको गर्व था कि हम एज अ कंट्री वी हैव रीच देयर फॉर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिलीफ है कि हाँ हम कर सकते हैं एंड देन व्हेन वी डू इट तो वो बिलीफ सॉलिडिफाई हो जाता है और कॉन्फिडेंस देता है कि हम ऐसे एम्बिशियस मिशंस आगे और करें। विशाखापत्तनम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला जारी है। भारत ने टॉस जीतकर मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने 20 वनडे मैचों के बाद टॉस जीता है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट पर 258 रन बना लिए थे। अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रयान रिकल्टन पहले ओवर में बगैर कोई रन बनाए अर्शदीप सिंह की गेंद पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टेम्बा बावुमा और क्विंटन डिकॉक ने दक्षिण अफ्रीका को संभाला। रविंद्र जडेजा ने टेम्बा बावुमा को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई है। बावुमा 48 रन बनाकर आउट हुए। मैथ्यू ब्रिड्सके 24 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एडेन मार्करम को 1 के स्कोर पर आउट करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इस बीच क्विंटन डिकॉक ने शतक लगाने में सफलता पाई। और इसी के साथ ही टीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।